सदगुरु की महिमा अनंत मोसो कहीं ना जाए, तन मन धन को सौंपिए चरणों रहे समाए। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब और उनके नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब। आज सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा मध्य प्रदेश का यह पहला दिवस है, प्रथम दिवस है ये। अभी हम आपके बीच और 34 दिन रहेंगे। 34 दिन आपके गांवों में, आपके शहरों में हम भ्रमण करेंगे। हम आपके बीच तो आएंगे, हम आपके बीच आ चुके हैं। और भी जो गांव है और भी जो शहर है मध्य प्रदेश में, वहां भी जाएंगे। लेकिन वहां हमारे जाने का कोई जो उद्देश्य है उसे आप लोगों को समझना होगा। उसको समझने के लिए आपको मेरी बातों पर ध्यान देना होगा। लेकिन अभी आप लोगों का ध्यान है वीडियो बनाने में, अभी आप सभी का ध्यान है वीडियो बनाने में। मेरी बातों पे ध्यान रहेगा ही नहीं आप लोगों का, तो आप मेरा क्या सदगुरु कबीर साहब का उद्देश्य कहां से समझ पाएंगे आप? मेरा तो कुछ है ही नहीं उद्देश्य, मेरी तो कोई बातें हैं नहीं। अब जो है सदगुरु कबीर साहब की बातें हैं, सदगुरु कबीर साहब का उद्देश्य है, सदगुरु कबीर साहब का बताया हुआ मार्ग। मैं वही चीजें आपको बताऊंगा। कम से कम सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को आप अच्छे से सुनिए कि हमारे साहब हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे साहब हमसे क्या कहते हैं। हमारे साहब इतने सदियों से कहते आ रहे हैं, तो हम सबको ये जानना जरूरी है, हम सबको ये समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा ही समय लूंगा आप सभी का। तो आप सब मेरी बातों को सुनिएगा। हमारे सदगुरु कबीर साहब हमसे क्या कह रहे हैं? हमारे सदगुरु कबीर साहब हमें क्या उद्देश्य दे रहे हैं? हमारे सदगुरु कबीर साहब हमें क्या शब्द दे रहे हैं? और सिर्फ सदगुरु कबीर साहब ही नहीं, और जितने महापुरुष हुए वो हमसे क्या कह रहे हैं? एक साइड हो जा, एक साइड हो जा। वो हमें जानना बहुत जरूरी है। हमें अपने जीवन में उतारना उसे जरूरी है, उसका पालन करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे कबीर साहब, हमारे महापुरुष हमसे क्या कह रहे हैं? जीव दया आत्म पूजा यही धर्म का सार, कहे कबीर विचार के और सकल व्यवहार। जीव दया आत्म पूजा सदगुरु भक्त और नहीं दूजा। जीव दया आत्म पूजा से बड़ी कोई भक्ति है नहीं। और जो ये जीव दया आत्म पूजा है, सदगुरु कबीर साहब की साखी है। हमने सिर्फ 1/4 साखी लेकर या अभियान शुरू किया या मिशन बनाया है। सदगुरु कबीर धनदास वंशावली मिशन, केडीवी मिशन एक अभियान है। यह अभियान, यह मिशन जीव दया आत्म पूजा को लेकर बना हुआ है। हमने जीव दया ही क्यों चुना? हमने जीव दया ही क्यों चुनकर ये मिशन बनाया? जीव दया को लेकर ही क्यों मिशन बनाया हमने? आप लोग जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? लेकिन आपके चेहरों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को बातों पर उतना गौर नहीं है, बाकी चीजों पर गौर है। शोभा यात्रा पर गौर आपका ध्यान है, भेंट बंदगी में आपका ध्यान है, बातों पर तो ध्यान ही नहीं है। और जो सबसे ज्यादा जरूरी उस पर आपका ध्यान नहीं है। और यहाँ हम भेंट बंदगी के लिए, शोभा यात्रा के लिए, रैली निकालने के लिए नहीं आए हैं। अभी हम किसी उद्देश्य को लेकर आए हैं। सदगुरु कबीर साहब का उद्देश्य आपको बताने आए हैं।
तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप उसको समझिए, उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा, पूरी अपनी सुरती साहब के शब्दों पर लगाइए आप। हमने जीवदेह ही क्यों चुना? हमने इसीलिए जीवदेह को चुना है, जब तक हमारे अंदर जीवदेह का भाव नहीं आएगा हम इंसान नहीं बन पाएंगे। हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं रहेगी तो क्या मतलब है? भले ये शरीर हमको इंसान का मिला हुआ है, ये शरीर हमको इंसान का मिला हुआ है, लेकिन जब तक हमारे अंदर जीवदेह का भाव नहीं होगा तब तक हम इंसान कहां से बनेंगे? आज आप देखते हैं आपके हमारे समाज में इंसानी फेस में कितने दानव हैं, क्या करते हैं? समाज को बिगाड़ते हैं, समाज को खराब करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें खत्म करना है, ऐसे लोगों को हमें अपने समाज में घुसने नहीं देना है, ऐसे लोगों को हमें हमारे समाज में बनाना नहीं है। हमें अपने समाज में चरित्रवान लोगों को बनाना है, चरित्रवान लोगों को खड़ा करना है। और कैसा समाज? पूरे मानव समाज की बात कर रहा हूं मैं, कबीर पंथ की बात नहीं कर रहा हूं, या किसी पंथ की किसी संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे मानव समाज की बात कर रहा हूं। ये चीज आप ध्यान रखिए। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, ये तो जानवर भी करते हैं। क्या हम जानवर हैं? क्या हम जानवर हैं? हम इंसान हैं। उस परमात्मा ने हमें इतने आशीर्वाद के तौर पर इतनी सारी चीजें दी हैं। ये शरीर दिया है, ये बुद्धि दी है, चेतना दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, उसका हमें उपयोग करना जरूरी है। इतनी सारी चीजें जानवरों को नहीं मिली है, इतनी सारी चीजें जानवरों को नहीं मिली है। हम दो पैर में चल सकते हैं, बात कर सकते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का दुख दर्द समझ सकते हैं, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या कुछ नहीं कर सकते, और मनुष्य ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या कुछ नहीं किया है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी हर जगह अपनी बुद्धि घुसाएं हम, ये भी नहीं, ये भी गलत है। जो भक्ति का जो समय होता है, जो भक्ति होती है, वो कभी दिमाग से नहीं होती। भक्ति होती है तो दिल से भक्ति होती है, पूरे समर्पण भाव से भक्ति होती है। भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता है, भक्ति में कोई अहंकार नहीं होता है, भक्ति में किसी चीज की चाह नहीं होती है। ये चीज समझिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, हम परमात्मा को क्या बोलते हैं? हे भगवान, हमारी सारी समस्या दूर कर दीजिए, हमारे घर परिवार को कुशल मंगल रखिए, हमारे व्यापार में अच्छी बरकत हो। तो ये सारी चीजें हम परमात्मा के सामने जाकर मांगते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सारी चीजें भी उस परमात्मा से बड़ी हो गई, तभी तो हम उससे मांग रहे हैं, तभी तो हम उससे मांग रहे हैं। ये खुशियां, ये बरकत, ये सारी चीजें परमात्मा से बड़ी हो गई। ये सारी चीजें परमात्मा से बड़ी हो गई, तभी हम उसके सामने जाकर ये हाथ फैला रहे हैं कि हे परमात्मा, हे भगवान, हमें खुश रखिए, हमारे परिवार को खुश रखिए, कोई दुख ना आए, हमारे धंधे में अच्छी बरकत हो। यही मांगते हैं हाथ जोड़कर, यही मांगते हैं हम लोग मंदिर में हाथ जोड़कर।
तो इससे ये पता चलता है कि हम कितने ज्यादा स्वार्थी हो चुके हैं। अब देखिए हम उनसे क्यों मांग रहे हैं? जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें शरीर दिया है, जिसने हमको बनाया है, वो हमसे ज्यादा समझदार है। हम उसके सामने अपनी समझदारी क्यों दिखाते हैं? और हम मनुष्यों की समझदारी कितनी है? हम मनुष्यों की समझदारी कितनी है? हमें कोई शेर बोल दे तो हमारी छाती चौड़ी हो जाती है, 32 दांत ऐसे निकल जाते हैं, मन ही मन खुश होते हैं। और जानवर बोल दे तो मुंह फुला लेंगे, क्रोधित हो जाएंगे, उसको गाली देंगे, उसको मारेंगे। यही हमारी इंसानों की यही समझदारी है। शेर बोल दो तो खुश हो जाते हैं, जानवर बोल दो तो बुरा मान जाते हैं। अब शेर भी तो जानवर ही है, देखा जाए तो तुमको जानवर ही कह रहा है। अब अच्छे शब्दों में तुमको कुछ भी बोले जा रहा है और तुम खुश हो जा रहे हो। इतनी तो हमारी समझदारी है, इतनी तो हम सबकी समझदारी है। और ये समझदारी हम परमात्मा के सामने दिखाते हैं। परमात्मा से हम अपनी बुराई छुपाते हैं, अच्छाई दिखाते हैं। मंदिर में जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, खूब भजन गाते हैं। नागेंद्र भैया कहाँ हो? यही तो करते हैं। और भीतर क्या चल रहा होता है? भीतर क्या चल रहा होता है? एक फेविक्विक ले लेना। कोई अपनी बुरे ख्यालात चल रहे होते हैं या अपने व्यापार के बारे में सोच रहे होते हो। उसको ये डिलीवरी करनी है, उससे इतना पैसा वसूल करना है, और इधर राम 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 कर रहे हो, सत्य नाम कर रहे हो। क्या मतलब है? देखिए, तन की जाने मन की जाने, जानी चित की चोरी, वो साहब से क्या छुपाना जिनके हाथ में है डोरी। जिनके हाथ में हमारी डोरी है, हमारे तन के बारे में जानता है, हमारे मन के बारे में भी जानता है। और उसके सामने हम दिखाते हैं कि भाई हम कितने अच्छे हैं, हम कितने बड़े भक्त हैं आपके। किसको तुम पागल बना रहे हो? किसके सामने तुम तो अपनी समझदारी दिखा रहे हो? किसके सामने? उस परमात्मा के सामने जिसने तुमको बनाया है, ये पूरी सृष्टि रची है, उसके सामने दिखा रहे हो तुम। क्या मतलब है इन चीजों का? और आप जाके चलिए वहां जाके भक्ति भी कर रहे हैं। अब वो भक्ति तब कहलाएगी जब आपका चरित्र साफ होगा, आपकी नीयत ठीक होगी, आपके अंदर सबके प्रति प्रेम भाव होगा, करुणा होगी। तभी तो मतलब है भक्ति का, तभी तो मतलब है ध्यान करने का, तभी तो मतलब है जप तप करने का। अरे अगर आपकी नियत ही ठीक नहीं है, आपका चरित्र ही साफ नहीं है, चरित्र ही ठीक नहीं है, तो क्या मतलब इन सारी चीजों का? क्या मतलब इन सारी चीजों का? मंदिर जाएंगे आप, मस्जिद जाएंगे आप, वहां आप दान करेंगे, और जब जैसे मंदिर मस्जिद में जाते हैं, बाहर बेचारे लोग हमसे कुछ मांगते हैं, हमें खाने को दे दीजिए। हम 2 दिन से खाए नहीं, छोटे छोटे बच्चे हमसे मांगते हैं कि हमें कुछ खिला दो पिला दो, रोते हैं। उनको तो हम कुछ दे ही नहीं। और इंसानों के बनाए मंदिर में, इंसानों के बनाए मस्जिद में हम जाते हैं और वहां हम दान करते हैं, तरह तरह की चीजों को, करोड़ों रुपए दान करते हैं। 56 भोग हम वहां पे सजाते हैं। अरे वो मंदिर, वो मस्जिद हम इंसानों को बनाया हुआ है, और जो मंदिर मस्जिद के बाहर जो बच्चा रो रहा है, जो अपनी आंसू बहा रहा है, जो इंसान वहां पे तुमसे कह रहे हैं कि हम 2 दिन से कुछ खाए नहीं, अब वो इंसान, वो मनुष्य भगवान का बनाया हुआ है, तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो।
और मंदिर के अंदर जाकर 56 भोग सजा रहे हो, करोड़ों रुपए दान कर रहे हो, सोना चांदी दान कर रहे हो, हीरे मोती दान कर रहे हो, क्या मतलब है इन सारी चीजों का? क्या मतलब है इन सारी चीजों का? क्या दिखावा कर रहे हो तुम? किस चीज का दिखावा कर रहे हो? ये समाज के सामने कि देखो हम कितना दान पुण्य करते हैं, हम कितने भक्तिमान लोग हैं, क्या मतलब है? क्या मतलब है आपके अंदर जब जीव दया ही नहीं है? क्या मतलब है आपके अंदर जब दया भाव ही नहीं है किसी के प्रति, करुणा नहीं है किसी के प्रति, प्रेम भाव नहीं है किसी के प्रति? इन सारी चीजों को क्या मतलब है? क्या मतलब है आरती पूजा का? कोई मतलब नहीं रखता है। अंदर से आप सुधरेंगे अगर असल आप भक्त होते ना परमात्मा के, अगर हम मनुष्य असली भक्त होते ना परमात्मा के, तो उस गरीब इंसान की मदद करते, उस बच्चे को खाना खिलाते, उस बच्चे को पानी पिलाते, ना कि अंदर में जाके हम दान देते। अब जिसको परमात्मा ने बनाया है उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसको हमने बनाया है उसको हम जाके पूरे अपने गल्ले खोल रहे हैं, अपनी रसोई खोल रहे हैं। क्या मतलब है? कोई अर्थ निकलता है इस बातों का? ये तो सरासर ना समझी है, ये दिखावा है, ये ढोंग है। दिखावा तो तुम आप समाज के सामने कर लोगे, परमात्मा के सामने क्या दिखावा करोगे तुम? क्या दिखावा करोगे? बाहर भीतर तुमको अच्छी तरीके से जानता है, रग रग से वाकिफ है, उसने तो तुम्हें बनाया है। और उस गरीब आदमी को, उस गरीब बच्चे को, भूखे पैसे बच्चे को कि हम मदद नहीं करेंगे, हमारा क्या जाएगा? अपमान होगा तो उस परमात्मा का अपमान होगा, उस परमात्मा का अपमान होगा, और किसी का अपमान नहीं होने वाला। ना हिंदू का अपमान होने वाला, ना मुसलमान का अपमान होने वाला, ना सिख का अपमान होने वाला है, ना ईसाई का अपमान होने वाला है। अपमान होने वाला तो उस परमात्मा का अपमान होने वाला है। और किसी का अपमान नहीं होगा। अपने परमात्मा, जो परमात्मा है वो हर जगह है, आप में है, हम में है। एक एक कण 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 में परमात्मा है, जमीन आसमान हर जगह परमात्मा है। सब घट मेरा साईं सुनी सहज ना कोई, बलिहारी वह घट के जागट प्रगट हुई। साहब कहते हैं सब घट मेरा साईं, हर घट में मेरा साईं है, हर जगह मेरा परमात्मा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। हम सब मनुष्यों में परमात्मा है, वो जीव जंतु के अंदर परमात्मा है, ये पेड़ पौधों के अंदर परमात्मा है, सबके अंदर तो परमात्मा है। और हमारे महापुरुषों ने जीव दया ही क्यों कहा? मनुष्य दया भी कह देते, पशु दया भी कह देते, लेकिन हमारे महापुरुष ने कहा है, हमारे सदगुरु कबीर साहब ने कहा है जीव दया। जीवों में हम आते हैं, ये पशु पक्षी आते हैं, ये पेड़ पौधे आते हैं, सभी आते हैं जीवों में। जब हमारे परमात्मा हम में कोई भेद नहीं कर रहे, जब हमारे परमात्मा हम पर कोई अंतर नहीं कर रहे, तो हम कौन होते हैं भेद करने वाले? हम कौन होते हैं कि अपना पराया ढूंढने वाले? कौन होते हैं जब वो परमात्मा नहीं कर रहा है ये चीज? तो उस परमात्मा को समझो, उस परमात्मा को समझना जरूरी है। वो परमात्मा को आप समझोगे तभी तो भक्ति होगी। जीव दया आत्म पूजा, सदगुरु भक्त और नहीं दूजा। जीवों पर दया करो, जीवों के प्रति प्रेम भाव रखो, प्रेम भाव रखो।
जब प्रेम आता है तो तू मैं का भेद हट जाता है। जब तू मैं का भेद हट जाएगा तब हमें किसी का भी दुख दर्द आसानी से दिख जाएगा, किसी का भी दुख दर्द आसानी से दिख जाएगा। हम इतने भी स्वार्थी क्यों हो गए? हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हर चीज में हम अपना स्वार्थ देखते हैं। अब आप यही देखें कि परमात्मा से, भगवान से आप कुछ ना कुछ मांग तो रहे हो अपने स्वार्थ के लिए, खुशी भी तो मांग रहे हो, बरकत भी तो मांग रहे हो, स्वार्थ तो हुआ। अब भक्ति में भी स्वार्थ जुड़ चुका है तो क्या क्या चीजों में स्वार्थ नहीं जुड़ा है? अरे अपने स्वार्थ के लिए लोग तो दुनिया तबाह करने को तैयार है, तबाह हो ही रहा है। मैं आज ही देखा, मैं कबीर चबूतरा से निकला, मैं रास्तों में देखा हजारों पेड़ कटे हुए हैं, हजारों पेड़ कटे हुए हैं। क्यों? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। करोड़ों रुपए अपने घरों में रखने के लिए। ये चीज नहीं समझ रहे हैं। उसको काटोगे तो तुम कहां से रहोगे, तुम्हारा पैसा कहां से फिर रहेगा? उसको काट दोगे तो सांस कहां से लोगे? और देखा जाए तो जो हमारी सांस चल रही है वो तक हमारी नहीं है, वो तक हमारी नहीं है। वो जब चाहे वो खींच सकता है, वो अपनी सांस वापस ले सकता है। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? जो करोड़ों रुपए रखे हो घर पे, उससे क्या तुम वापस ले आओगे? जो एक बार गई, अरबों रुपए लगाओ, खरबों रुपए लगाओ, जितनी संपत्ति नहीं आने वाली। जब हमारी सांस हमारी खुद की नहीं है तो ये सारी चीजों को अपना बोलने वाले हम होते कौन है? कोई नहीं होते। लेकिन जब तक हमारी सांस है, जब तक परमात्मा की इच्छा है, जब तक हमारा जीवन है, तब तक आप जीवन को दूसरों की सेवा में बिताओ, दूसरों की मदद करो। जिनको जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करो। दया करो, धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, अपना साजीब सबको मारो ताही मिले अविनाशी। दया करो, धर्म को पालो। और ऐसी दया नहीं कि तुम किसी को भीख दे रहे हो, तुम एहसानमंद हो, ऐसी दया नहीं। ऐसी दया करो, कोई आदमी तुम पे आके भीख मांग रहा है ना, तुम उसको बोलो कि तू अभी पैसे रख और अपने दम पर कुछ कर, अपने दम पर कुछ खड़ा हो। कब तक भीख मांगेगा? कब तक भीख मांगेगा? सदगुरु कबीर साहब जो थे, हमारे सदगुरु कबीर साहब जो थे, उनको ये दो चीज से सख्त नफरत थी। वो दो चीज कभी पसंद करे ही नहीं। जो बड़े बड़े संत होते हैं वो करोड़ों रुपए के मठ मंदिर बनवा लेते हैं, फिर उसमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो गांव-गांव, गली-गली में भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांग के अपना जीवन गुजारते हैं। कबीर साहब इन सारी चीजों को नापसंद करते हैं। कबीर साहब कभी इन चीजों को पसंद नहीं किए। कबीर साहब जिंदगी भर कपड़ा सिले, जिंदगी भर कपड़ों का काम किया। उस कपड़े को बेचकर अगर 50 रुपए उनको मिल रहे हैं तो भी उसको ठुकरा देते थे कि मुझे सिर्फ 10 रुपए की आवश्यकता है, मैं 10 रुपए से मेरा जीवन चल जाएगा, आप मुझे 10 रुपए दीजिए। सोचो, अपनी मेहनत की कमाई को भी उन्होंने पूरा नहीं लिया। क्यों?
क्योंकि वो कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। और अभी के समय में करोड़ों रुपए अरबों रुपए हम अपने घर में रख रहे हैं, कहीं छुपा कर रख रहे हैं, करोड़ों रुपए, जिससे पता नहीं कितने लोगों का जीवन तर जाएगा, कितने लोगों का जीवन चल जाएगा, कितने लोगों को सुविधा हो जाएगी। अब कबीर साहब चाहते, कबीर साहब के इतने बड़े बड़े शिष्य थे, राजा शिष्य थे, कितने बड़े बड़े शेख उनके शिष्य थे, धनी के धनी धनी धर्मदास साहब उनके शिष्य थे। 600 बरस पहले जिनके पास 56 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, 56 करोड़ 600 बरस पहले, आज के समय में हम अनुमान नहीं लगा सकते, इतनी संपत्ति थी। वो चाहते तो उनके घरों में रहकर अपना गुजारा कर सकते थे, लेकिन कभी नहीं किया उन्होंने ऐसा, कभी नहीं किया ऐसा। अपने दम पर जिए हैं, अपने दम पर अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया है। नागन किया जो इनकी लीलाएं हैं, हेलो, उनकी ये जो लीलाएं हैं, उस लीलाओं से हमको सीखना है, उससे हमें सीख लेनी है, समझना है कैमरा पकड़ना है कि हम चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, हम चाहे तो कितनों की सेवा हो सकती है। लोग करोड़ों रुपए रखते हैं, कुर्सी की साइड, लेकिन कुछ हजारों में उनका महीना चल जाता है, कुछ हजारों में उनका घर परिवार चल जाता है, लेकिन है उनके पास करोड़ों रुपए। वो चाहे तो कितने हजारों कितने लाखों परिवार को वो भूखा सोने से बचा सकते हैं, उनका घर चला सकते हैं, लेकिन नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्वार्थ बीच में आ जाता है, उनका अहंकार बीच में आ जाता है। जब तक हम स्वार्थ अहंकार को पकड़ के रखेंगे ना, हमारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। ये चीज आप जानिए, ना भक्ति होने वाली, ना आप अपना जीवन शांति से जी पाएंगे जब तक आप स्वार्थ के चक्कर में रहेंगे। बुद्ध ने महल का त्याग किया शांति पाने के लिए, हम शांति का त्याग करते हैं महल पाने के लिए। हम सोचते हैं 10 साल 20 साल 30 साल अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा खासा पसीना बहाते हैं, फिर अच्छा हम घर बना लेंगे, बंगलो बना लेंगे, फिर जितनी बची कुची जिंदगी को हम चैन से जिएंगे। अब आपको क्या पता, आप अभी बैठे खड़े हो तो आप चल दिया, आपको शरीर छूट गया। हमको अगले सेकंड का कुछ नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो जाए। लोग तो 20-20 30-30 40 साल 50-50 साल की प्लानिंग कर लेते हैं कि हम 10 साल में ये करेंगे, 20 साल में ये करेंगे, 30 साल में ये करेंगे, 40 साल में ये करेंगे, 50 साल में ये करेंगे। अरे ये नहीं पता कि तुम्हारा अगले क्षण क्या हो जाए, वो नहीं पता। और तुम इतनी लंबी तुम रूपरेखा बना लेते हो अपनी जीवन की कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ये क्यों हो रहा है? ये स्वार्थ की वजह से तो हो रहा है। आप देखिए, हर चीज आप गौर करिएगा, कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी कुछ भी चीज हो, उसमें कहीं ना कहीं, चाहे थोड़ा या चाहे ज्यादा, कहीं ना कहीं स्वार्थ तो जुड़ा ही जुड़ा है। आप खुद विचार करिए, कहीं ना कहीं तो स्वार्थ जुड़ा हुआ है। मेरा भी स्वार्थ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो बोल रहा हूँ मेरा भी स्वार्थ जुड़ा है। मैं अपना स्वार्थ बताऊं, अपना स्वार्थ बताऊं कि मेरा क्या स्वार्थ है यहाँ बोलने का। आप लोग सोचिए क्या स्वार्थ होगा मेरा। मेरा बस इतना सा स्वार्थ है
बस इतना सा स्वार्थ है कि मैं आप लोगों को निस्वार्थ बना दूं और आपका जितना स्वार्थ है मैं ले लूं। मेरा बस इतना सा स्वार्थ है, आप लोगों को निस्वार्थ बना दूं, आप लोगों को ये सुख दुख स्वार्थ इन सारी चीजों ऊपर उठा दूं, मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन एक बात रहेगी, चलिए रास्ता तो दिखा देंगे, लेकिन चलना तो आप लोगों को है, आप लोगों को चलना है, रास्ता तो दिखा देंगे। तो ये सबसे बढ़िया रास्ता है इंसान बनने का, निस्वार्थ बनने का, अहंकार से मुक्त होने का, जीव दया और आत्म पूजा। जब आप जीव दया को समझेंगे, जीव दया का आप पालन करेंगे, आत्म पूजा आपको अपने आप समझ आ जाएगा। आत्म पूजा क्या है? जो हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है। मैंने पहले ही कहा, सब घट मेरा साईया, हर घट में साईया है, हर घट में परमात्मा है, हमारे अंदर भी परमात्मा है। जब हम जीवों की सेवा करेंगे, उन पर दया करेंगे, जब हम अपना चरित्र सुधार लेंगे, जब हम नेक इंसान बन जाएंगे, नेक व्यक्ति बन जाएंगे, तब परमात्मा की पूजा अपने आप हो जाएगी। नहीं जरूरत है हमें मंदिर मस्जिद जाने की, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। और चाहिए भी मत जब तक आप निस्वार्थी नहीं होते, आपका चरित्र ठीक नहीं होता। आप सब समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से, समझ आ रही है आप लोगों को? एक बार मेरी बातों पर आप जरूर विचार करिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से। जो विवेकी होगा, जो विवेकी होगा वो विचार जरूर करेगा, जरूर विचार करेगा। अब जो मूर्ख होगा, अब उसकी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आप सभी समझदार हैं, आप सभी विवेकी हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आप सब मेरी बातों पर विचार जरूर करेंगे, जरूर विचार करेंगे, जरूर सोचेंगे कि मेरे कहने का क्या उद्देश्य है। और विचार विमर्श करने के बाद अगर आपको सही लगा कि मेरी बातें, तो ही आप मेरी बातों को मानिएगा, तो ही मेरी बातों का पालन करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि मेरी बात मानना पड़ेगा, आपको मेरी बातों का पालन करना पड़ेगा, मैं कभी नहीं कहूंगा। आप लोग पहले विचार करिए कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो क्या सही है या गलत है। आप लोग के ऊपर है, आप लोग विचार करिए और उसके बाद अगर आपको सही लगा तो आप लोग जरूर उसका पालन करिए। तो मैं अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहूँगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सभी ने मेरी बातों को